महाभारत एपिसोड 2। राजा शांतनु और नदी की रहस्यमयी स्त्री। हस्तिनापुर का राजा शांतनु धर्मप्रिय, न्यायशील और प्रजा के हृदय में बसने वाला शासक था। गंगा के तट पर स्थित उसका राज्य समृद्ध था और स्वयं शांतनु का जीवन भी संतुलित और अनुशासित था। परंतु भाग्य ने से उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ रचा जिसने आगे चलकर पूरे वंश की दिशा बदल दी। एक संध्या राजा शांतनु गंगा नदी के किनारे विचरण कर रहे थे। तभी उन्होंने एक अद्भुत स्त्री को देखा। उसका सौंदर्य साधारण नहीं था, उसमें नदी की शांति भी थी और उसकी गहराई भी। उसका प्रत्येक कदम जैसे धरती को स्पर्श कर आशीर्वाद दे रहा हो। राजा का हृदय उस क्षण थम गया। शांतनु ने उस स्त्री से विवाह का प्रस्ताव रखा। स्त्री मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कान में एक गंभीर शर्त छिपी थी। उसने कहा, राजन, मैं विवाह के लिए तभी सहमत होंगी जब आप कभी मेरे किसी भी कार्य पर प्रश्न नहीं उठाएंगे, न आज न भविष्य में। प्रेम में डूबे शांतनु ने बिना सोचे यह शर्त स्वीकार कर ली। विवाह हुआ और हस्तिनापुर की रानी बनी वह रहस्यमयी स्त्री। कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा के आनंद की सीमा न रही, पर वह आनंद क्षणिक सिद्ध हुआ। रानी नवजात शिशु को लेकर गंगा की ओर बढ़ी और उसे नदी में प्रवाहित कर दिया। राजा स्तब्ध रह गए, परंतु उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे अपनी प्रतिज्ञा से बंधे थे। यह दृश्य एक बार नहीं, 7 बार दोहराया गया। 7 पुत्र जन्मे और सातों गंगा की गोद में समा गए। राजा का हृदय हर बार टूटता रहा, पर उनके होंठ मौन रहे। प्रेम और वचन के बीच फंसा एक राजा केवल सहन करता रहा। 8वें पुत्र के जन्म पर जब रानी फिर गंगा की ओर बढ़ी, तब शांतनु का धैर्य टूट गया। उन्होंने पहली बार अपनी शर्त तोड़ी और रानी को रोक लिया। उस क्षण रानी का रूप बदल गया। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह स्वयं गंगा देवी थी। गंगा ने कहा, राजन, ये 7 पुत्र स्वर्ग के वसु थे, जिन्हें आर्षि के श्राप से पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। उनका शीघ्र मृत्यु पाना ही उनका मोक्ष था। आपने उन्हें मुक्त किया। 8वां पुत्र श्राप के कारण दीर्घ जीवन के लिए बाध्य था। गंगा ने उस बालक को शांतनु को सौंपते हुए कहा, यह बालक असाधारण होगा, इसका नाम होगा देवव्रत। ये तुम्हारे वंश का स्तंभ बनेगा। यह कहकर गंगा अंतर्धान हो गई। राजा शांतनु ने उस बालक को अपनी आंखों से भी अधिक स्नेह दिया। देवव्रत को श्रेष्ठ शिक्षा, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान और धर्म का संस्कार मिला। लेकिन यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। देवव्रत का जन्म केवल एक राजकुमार के रूप में नहीं हुआ था, वह एक ऐसे भविष्य के लिए आया था जहां त्याग सबसे बड़ा शस्त्र बनना था। और वही त्याग आगे चलकर उसे संसार भीष्म के नाम से जानने पर विवश करेगा।